the Order of St. Andrew the Apostle, the first called, is being awarded to His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हम इंडिया का कद काठ और बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तीसरा, हमने रशिया की उनके गाढ़े वक्त में मदद की है। बिल्कुल साथ। ये सारी चीजें हैं जिसके एवज में इंडिया को और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये जो बात कही जा रही थी कि दुनिया में एक ही बंदा है और वो नरेंद्र मोदी है जो यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएट करवा सकता है और ये जंग बंद करवा सकता है, तो क्या ये जो बात की है नरेंद्र मोदी ने वहां पर, ये किसी ये रशिया को पता है, इसीलिए रशिया ने चुपचाप भारत को मैसेज ये दिया है कि यार देखो, आप ये मत सोचना कि हम बिल्कुल चाइना की गोद में जाके बैठ गए, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सबसे उच्चतम सिविलियन अवार्ड मिला है, जो आज तक किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को अभी तक रूस द्वारा नहीं दिया गया है। यह बताता है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गाढ़ी है और मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच कितना गहरा रिश्ता है। शी जिनपिंग के बारे में कहा जाता है कि रूस से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान देकर रूस ने बता दिया कि भारत का दर्जा अब भी चीन से ऊपर है। आगे की चर्चा सुनते। ये जो बात कही जा रही थी कि दुनिया में एक ही बंदा है और वो नरेंद्र मोदी है जो यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएट करवा सकता है और ये जंग बंद करवा सकता है, तो क्या ये जो बात की है नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर, ये किसी मीडिएशन से कम तो नहीं है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर ये कह रहे हैं कि ये जो आपने हमला किया है, यही है ना कि आपने जो हमला किया, बच्चे मारे गए, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा ये दर्दनाक चीज़ है। और साथ ही उन्होंने उनको ये कहा कि बैटलफील्ड तो सोल्यूशन नहीं है, साफ साफ बता दिया कि आइए बैठकर बात करते हैं। और इसमें एक इशारा भी है ना कि अगर आप चाहते हैं तो हम बात करवा देते हैं। अच्छा, इसमें हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि नो सोल्यूशन ऑन बैटलफील्ड, बैटलफील्ड पर कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग सोल्यूशन नहीं है, वॉर नहीं बल्कि पीस। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जंग में जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है। सारी वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रही है इंडिया इज फाइनेंसिंग वॉर इन, जो है वो इंडिया फाइनेंस कर रहा है वॉर को, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है इंडिया को? क्या फर्क पड़ता है? इंडिया कहता है मैं तो तेल ले रहा हूँ, मैं जंग को कहाँ फाइनेंस कर रहा हूँ, मैं तो जो इतना सस्ता तेल ले रहा हूँ अपने लोगों के लिए, मैंने तो अपने लोगों को देखना, मुझे इनसे क्या गर्ज है यार कि हम वहां पे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। रशिया के क्या प्लान्स हैं? रशिया पिछले इतने दहाइयों से, रशिया जब वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहा था तो इंडिया को क्या पता है वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे। सो इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट यार, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने देखना यह है कि हमारा ताल्लुक क्या है, ठीक है जी।
अब वो कहते हैं जी कि रशिया आइसोलेटेड है। मुझे तो आइसोलेटेड नजर नहीं आता रशिया। साहब ने भी यूक्रेन के ऊपर कन्फ्रंट किया, यानी उन्होंने बिल्कुल सामने आकर पुतिन साहब को ये बताया है कि नहीं आप ऐसे ना करें। और वो पहले भी कह चुके हैं, जब शुरू हुई थी जंग तब भी उन्होंने कहा था कि जंग का इरादा नहीं है। तो ये तो ठीक है कि वो ये कह रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा क्रेजियस स्टैंड है। मुझे ये बताइए, अगर उनकी जगह पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर होता तो वो क्या प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहता कि भाई जंग क्यों कर दिया आपने, ये तो सही बात नहीं है, ये तो बैटलफील्ड पे थोड़ी आप लड़ सकते हैं, ये तो टॉक कीजिए, आप पीस टॉक करें, चलें बताएं पीस टॉक करते हैं। कह सकता था कोई मुंह पर खड़े होके? कोई नहीं कह सकता। ये भारतीय वजीर आजम ने कहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। हिम्मत नहीं, भीगी बिल्ली बन जाती, यानी होता ना कि अपने बेनिफिट्स देखें, हमें क्या किसी उससे। तो ये एक बड़ी ताकत जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये इंडिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। साहब यहां पर हमने एक तीर से भारत ने, इंडिया ने कितने शिकार किए। एक तरफ यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज को हमने उनके जरूरत के समय में ऑयल और गैस दिया। दूसरा, हमने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में ऑयल जो मोनोपोली थी उस मोनोपोली के सपने को चूर चूर कर दिया। तीसरा, हमने रशिया की उनके गाढ़े वक्त में मदद की है। ये सारी चीजें हैं जिसके एवज में इंडिया को और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये तवज्जो मिली है। रही बात कि कुछ समझौते हो रहे हैं, 4-5 चीजें हैं साहब। देखिए वो हरी नीली फाइलें जो दस्तखत होके एक दूसरे को एक्सचेंज होती है ना, वो तो फोरम होता है, वो पूरा होता ही होता है। तो ये मामला ये है, जिस तरीके से 2 डेज विजिट का पहले दिन का जहां कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल दाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो इंडिया की हैसियत का दाम कहिए या मोदी की बढ़ते कद का दाम कहिए, वो सारी चीजें ब्रेक हुई हैं। इसके अलावा कामकाज तो मोदी साहब कर ही रहे हैं साहब, वो पुतिन साहब भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि इंडिया ने पिछले तमाम सालों से एक कड़ा स्टैंड लिया है कि किसी को भी मोनोपोली का खेल नहीं खेलने देगा। है कि चाइना के साथ जो दोस्ती है ना, ये लंबा खेल नहीं है बॉस। क्योंकि चाइना के साथ जिसने दोस्ती करी, चाइना एक ऐसा जोंक है जो सारा खून पी के और फिर वो गिर जाता है, फिर किसी और को पकड़ लेता है, उसका खून पी लेता है, फिर यानी कि आपके हड्डियों का गूदा नोच लेगा चाइना। ये चाइना ने, मैंने कल परसों लाओस करा था, आपने देखा होगा, लाओस पे मैंने बात करी थी। मेजरली राइट का एक वीडियो आया था, आप जरूर जाके देखना लाओस का। लाओस के साथ क्या करा ये रशिया को पता है। इसीलिए रशिया ने चुपचाप भारत को मैसेज ये दिया है कि यार देखो, आप ये मत सोचना कि हम बिल्कुल चाइना की गोद में जाके बैठ गए, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।